हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे क्लास पॉइंट में। तो कैसे हो आप सब। आज का वीडियो है अणु और परमाणु पर। ठीक है, इसके बारे में बेसिक से हम जानेंगे। डेफिनेशन मैंने कुछ लिखे हुए हैं, इन्हें आपको नोट भी करना है। इनके अंतर क्या हैं और किस किस प्रकार के अणु परमाणु हमको मिलते हैं हमारे दैनिक जीवन में, या कि फिर हम लोग जो क्या पढ़ने वाले हैं, जो हमको पढ़ने में मिलेगा उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो हम। परमाणु और अणु। ठीक है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, परमाणु किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जिसका स्वतंत्र अस्तित्व हो सकता है और नहीं भी। यानी कि बोल रहा है किसी तत्व को मैं विभाजित करूं विभाजित करते जाऊं और एक ऐसा हमको कण मिले जिसको मैं और विभाजित ना कर सकूं, वो कहलाता है क्या? परमाणु। ठीक है, परमाणु तो अभी वही बोला गया है, इसके बाद में विभाजित होता है वो। ठीक है, तो इसके बाद है हमारा अणु। तो एक मिनट, किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम भाग है ना, सॉरी। इसके बाद है देखिए मॉलिक्यूल्स, दो या दो से अधिक परमाणु समान अथवा असमान का समूह जिसमें परमाणु किससे बंधा हो, एक रासायनिक बंध के द्वारा जुड़ा रहता है, अणु कहलाता है। यानी कि परमाणुओं से मिलकर ही क्या होता है, अणुओं का निर्माण होता है। ठीक है, अब देखिए परमाणु और अणु के मध्य अंतर क्या क्या है, ये बहुत एमपी है, पूछा जाता है। ठीक है, हमने बता दिया था किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम भाग जिसका स्वतंत्र अस्तित्व हो सकता है और नहीं भी। ठीक है, या फिर किसी भी तत्व का वह सूक्ष्मतम भाग जिसको मैं और विभाजित ना कर सकूं, तत्व कहलाता है। फिर वो कहलाता है आपका परमाणु। ठीक है, उसको मैं और विभाजित ना कर सकूं, वो कहलाएगा परमाणु। अब इसके बाद देखिए इसी परमाणुओं से मिलकर, वो परमाणु समान भी हो सकता है, असमान हो सकता है, ये मिलकर एक अणु का निर्माण करते हैं, जो किससे जुड़ा होता है, आपस में एक बंध के द्वारा जुड़ा होता है। तो इसके बंध के बहुत सारे प्रकार हैं, आगे के चैप्टर्स में हमको वो मिलेगा। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए इसके बीच का जो अंतर क्या है, डिफरेंस बिटवीन एटम एंड मॉलिक्यूल्स। परमाणु किसी तत्व का सूक्ष्मतम अंश होता है, जबकि अणु किसी तत्व या यौगिक का सूक्ष्मतम अंश होता है। देखिए परमाणु जो है वो केवल एक ही तत्व का सूक्ष्मतम अंश होता है, अणु भी एक ही तत्व का सूक्ष्मतम अंश हो सकता है, लेकिन इसके साथ साथ वो यौगिक का भी हो सकता है। ये इसका डिफरेंस है। ठीक है, अब देखिए परमाणु स्वतंत्रता पूर्वक नहीं पाए जाते, जबकि अणु स्वतंत्रता पूर्वक पाए जाते हैं। ठीक है, यही बोला स्वतंत्र हो सकता है और नहीं भी। फिर देखिए रासायनिक क्रियाओं द्वारा आप परमाणु को और विभाजित नहीं कर सकते, जबकि अणु को हम रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टोटल 3 है, इसके अंतर बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसको। अब आते हैं टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि अणुओं के प्रकार क्या क्या हैं। तो तत्वों के अणु, इसमें समपरमाणविक अणु। ठीक है, तत्व का अणु कैसा होता है, जैसे कि कई तत्व हमको मिलेगा जिसको मैं नहीं लिख सकता, जैसे कि हाइड्रोजन के अणु। ठीक है, हाइड्रोजन के अणु। ठीक है, इसको इंग्लिश में देखिए मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट या होमो एटॉमिक, समपरमाणविक। ठीक है ना, एक ही जैसा का परमाणु आपस में जुड़ा हो। जैसे कि हाइड्रोजन के अणु को मैं H लिख सकता हूं कि नहीं, इसको हम H2 के रूप में लिखते हैं, द्विपरमाणु अणु है ये। ठीक है, इसी प्रकार मैं लिख सकता हूं आपका एक तत्व वाला, जैसे कि हम लिख सकते हैं Fe, लोहा, है ना। ये देखिए ये क्या है, तत्वों का अणु है। ठीक है ना, Fe के बाद मैं लिख सकता हूँ कॉपर, जिंक लिख सकता हूँ। वहीं मुझे सल्फर लिखना तो ये एसिड के रूप में मिलता है। ठीक है ना, तो ऐसे अलग अलग है ना। मैं एक हाइड्रोजन को नहीं लिख सकता, क्योंकि दो हाइड्रोजन मिलकर आपस में, दो H मिलकर आपस में हाइड्रोजन का एक अणु निर्माण करता है। देखिए ये खुद का है, खुद का अणु है, देखिए इसीलिए ये तत्वों का अणु कहलाता है। यौगिकों के अणु या विषम परमाणविक अणु में मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड या हेट्रोएटॉमिक अलग अलग तत्व मिलकर क्या बनाएगा, अणु बनाएगा। जैसे कि देखिए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, ये सब चीज आपका कहलाएगा क्या, यौगिकों के अणु। यहाँ पे देखिए एक यौगिक है, अलग अलग जो तत्व के अणु हैं आपस में मिलकर एक क्या बना रहा है, विषम परमाणविक अणु बना रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए O3 भी हो सकता है, ओजोन बोलते हैं जिसको हम लोग, है ना। तो ये सब चीज है तत्वों के, यानी कि अणुओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। और आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा
और इसे शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों तक, और ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिएगा। इसी के साथ अगले टॉपिक्स में मैं मिलूँगा अगले चैप्टर में। तब तक के लिए धन्यवाद।